दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनावी समर छिड़ चुका है। अगर कहें तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन समर छिड़ चुका है। तलवार बजाए जा रहे हैं। इस तलवार की बात हम कर रहे हैं, वो तलवार वो नहीं जो आप समझ गए हैं। ये तलवार चुनावी जमीन तैयार करने वाली है। और जो व्यक्ति अपने पार्टी से, यानी जिस पार्टी में है, वहां अगर संतुष्ट नहीं है तो निकल के कहीं और जा रहा है या फिर खुद का पार्टी बना रहा है। दरअसल वो जिस फिलॉसफी के साथ उस पार्टी में अपना हाथ मजबूत करने और उनके हाथ को मजबूत करने के लिए साझा किया, लेकिन वो फिलॉसफी अगर शून्य रह जाती है, उस पर कोई अमल नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर लोग क्षुब्ध होते हैं और अलगाव की नीति वहीं से शुरू हो जाती है। चलिए, एक पार्टी अभी अभी तैयार हुई है, भारतीय जन जागरण पार्टी, और उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं मृत्युंजय सिंह जी। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सी वजह हुई कि आपने लोजपा रामविलास की पार्टी, यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है, आप उसको छोड़ के अपनी पार्टी तैयार कर ली। देखिए, हम लोग जिस सिद्धांत के साथ लोजपा रामविलास को ज्वाइन किए थे, वो सिद्धांतों से बहुत परे चली जा रही है पार्टी कुछ लोगों में सीमित हो गई है, 2-4 लोगों में सीमित हो गई है, और उन्हीं के इशारों पर ये पार्टी चल रही है। 2-4 लोग कौन हैं? अब देखिए, किसी का नाम लेना उचित नहीं होता। वो जब आप जानेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि कौन लोग चला रहे हैं। लेकिन 2-4 लोगों के ही इर्द गिर्द वो पार्टी चल रही है और उन्हीं के इशारों पे काम होता है। जो वो बताते हैं वही जानकारी चिराग जी को मिलती है और चिराग जी उसी पे काम करते हैं। उसके अलावा न वो अपने सोच लगाते हैं और न कोई एक्स्ट्रा काम होता है वहाँ पे। अब उसमें क्या है कि अगर आप किसी सोच के साथ आएँ तो आप भी अपनी सोच को वहाँ देखेंगे। जैसे आपने सोचा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सोच के आप आए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होने वाली है। लेकिन वहाँ जब हो जाए कि चिराग फर्स्ट और अपने फर्स्ट, तो फिर तो वो दिक्कत वाली बात है ना। वहाँ पे आप अपना ज़मीन तलाशेंगे और वो जब नहीं मिलेगा तो फिर आप दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। तो किस तरह की, मृत्युंजय जी, जमीन तलाशने गए थे आप चिराग जी की पार्टी में, जो आपको लगा कि यहाँ हम फलीभूत नहीं होगा, हमारी बातें नहीं रखी जाएगी, हम चिराग तक पहुँच नहीं पाएंगे, हमें कोई वजूद मेरा नहीं बन पाएगा? कौन सी वो बात थी? देखिए, अभी सब लोग जो है पुरानी सरकारों से क्षुब्ध है और यही कारण है कि चिराग जी को लोग ज्वाइन कर रहा है और यही को मजबूत करें, और यही सोच के साथ हम भी वहाँ गए थे। लेकिन हमने जब देखा कि वहाँ पे वही परिपाटी चल रही है जो पुरानी राजनीति का चल रहा है, जो सोच वहाँ है वही सोच इनका भी है, कोई अलग नया सोच है नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सिर्फ नारा दिया जाता है। सभी कार्यकर्ताओं को पता भी नहीं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में है क्या। और बात रही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करने की, तो बिहार को फर्स्ट हम तभी बना सकते हैं जब अपने कार्यकर्ताओं को खुश कर लें, अपने लोगों को खुश कर लें। जब हम अपने लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों को के दुखों को साझा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास जो आ रहे हैं हम उनके दुखों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे पूरे बिहार को दूर करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि वो दुखों को दूर नहीं करते? वो तो जाते हैं जहां घटना घटती है या जिसको ज़रूरत होती है चिराग पासवान की, वो चिराग खुद पहुंचते हैं, गले लगाते हैं और बहुत देर तक उनसे अपना वो जो दुखड़ा है साझा करते हैं चिराग पासवान से। और आप कह रहे हैं कि लोग नाखुश हैं। आप न्यूज़ चलाते हैं और बहुत सारी न्यूज़ों को देखते भी होंगे। आपने देखा है अभी हाजीपुर में कुछ दिनों पहले 10 घर जल गया था। चिराग जी वहाँ सांत्वना देने गए थे और सांत्वना देने के बाद बाहर निकल के जयकारा लग रहा था और जयकारा को उन्होंने मना भी नहीं किया। इस बात से उसके परिवार वाले जिनके घर जले थे वो भी दुखी थे। तो इस तरह की कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आप देखिए, दानापुर में उनको देखने की फुर्सत है, लेकिन वही आप देख लीजिए कि पालीगंज के एक अंकुरी गांव है, वहां पासवान जी सांप कट के मर गया। उसका खबर तक पहुंचाने के बाद भी किसी ने जाने की जहमत नहीं उठाई। छोड़ दीजिए उसको। हुलास पांडे जी के पुत्र की मृत्यु हुई थी और उसके श्राद्ध क्रम में पासवान जी गए थे, चिराग पासवान जी गए थे, और वहीं पे पिछले 4 महीनों से बेड पे पड़ा हुआ उनका मीडिया प्रभारी है, उसको देखने की उनको फुर्सत नहीं थी 10 कदम दूर। तो ये इसको क्या समझें? मतलब ये है कि अगर हम
बड़े पोस्ट पे हैं, हम बड़े पावर में हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और जो छोटा निम्न पोस्ट पे है, निम्न काम करता है, उसके लिए उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर वैसे लोगों के साथ काम करके या वैसे लोगों के साथ जो जुड़ रहे हैं वो भी नाखुश होंगे। बहुत सारे लोग नाखुश होकर लगातार उनसे छोड़ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ये पता चल चुका है धीरे धीरे कि जो चीज़ें हवा में चल रही है वो धरातल पे नहीं है। चिराग पासवान के पास उतना वक्त नहीं होता है जो वो हर कार्यकर्ता से, हर व्यक्ति से, जैसा कि आप अकुरी की घटना बता रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ इस तरह की घटना खास करके बारिश के दिनों में हो ही जा रही है। अकेला चिराग कहाँ कहाँ जाए। बिल्कुल, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि बड़े लेवल पे जाने के बाद हमारे पास भी वो फुर्सत नहीं होगी, सबके पास फुर्सत नहीं, लेकिन हमारा जो दायित्व बनता है, हम अपने पदाधिकारी को जो बना के रखते हैं वो इसीलिए तो रखते हैं ना कि अगर जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हमारे पदाधिकारी कम से कम पहुँच जाए। तो उनका जिलाध्यक्ष भी नहीं पहुँचता, उनका प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं पहुँचता, तो ऐसी कौन सा बिजी शेड्यूल है उन लोगों का। कभी आप चिराग जी से बातचीत किए हैं, फेस टू फेस, 1 to 1 आपकी बात हुई है मृत्युंजय जी चिराग जी से? जी, हमारी बात एक बार हुई थी, और हमने जब शुरुआत में बात हुई थी तो हमने एक कमेटी गठन का बात किया था उनसे। लेकिन उनका क्या है कि थोड़ा सा वो कुछ डरे हुए से, उनका जो कारण है वो अपने पदाधिकारियों से डरे हुए हैं। उनको लगता है कि कोई पदाधिकारी उनका छोड़ देगा, इसलिए उसके डर से उसको छेड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे अब जिलाध्यक्ष का शिकायत हम लोगों ने जब किया था तो उनके तरफ से आया, अभी रहने दीजिए, इसको करने से इलेक्शन में हमें प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का डर अगर बना के चलेंगे तो कल मुख्यमंत्री अगर गलती से बन जाएं, खुदा न खास्ता अगर गलती से मुख्यमंत्री बन जाएं, तो फिर तो अपने पदाधिकारी से डरेंगे कि भाई डीएम को हम डांट नहीं सकते क्योंकि डीएम कहीं पद छोड़ के ना चला जाए, हमारा सेक्रेटरी हम उसको डांट नहीं सकते क्योंकि वो पद का छोड़ के ना चला जाए। चलिए मृत्युंजय जी, ये तो सही है कि आप चिराग जी से नाखुश हैं, वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे आप नाखुश हैं, वहाँ के मैनेजमेंट से नाखुश हैं आप। लेकिन जो पार्टी आपने इजाद किया, जो पार्टी आपने बना ली आनन फानन में, बिना सोचे बिना समझे अचानक से ये आपने डिसीजन लिया, अब आपकी पार्टी जो है वो बिहार की धरा को कैसे महसूस करेगी? देखिए, बिना सोचे तो हम कोई काम नहीं करते। सबसे पहले जब हमने ज्वाइन भी किया था तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की पहली पार्टी थी, लोजपा रामविलास। बिल्कुल, और आखिरी पार्टी। मैंने जब देखा कि जब पार्टियों का ये दुर्दशा है, जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे पास दूसरे भी पार्टियों से आ रहे थे फ़ोन, लगातार आ रहे थे, प्लुरस से आ रहे थे, जेडीयू से आ रहे थे, आरजेडी से भी आए, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। हम चाहते तो दूसरी पार्टी में चले जाते, हम जाके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से भी मिल चुके हैं, हम चाहते तो बीजेपी चले जाते। लेकिन हमने जब देखा कि जब सारी चीज़ें वही होने वाली है तो फिर क्यों ना इस चीज़ को बदला जाए, और इस चीज़ को बदलने के लिए फिर किसी भी पार्टी का इस्तेमाल करना मतलब फिर वही काम हो जाएगा, फिर उनके साथ हम कुछ दिन चलें, पता चले वो भी वही कर रहे हैं। तो फिर इससे अच्छा है कि हम एक अलग पार्टी बनाएं और अपने आप जो हम लोग का जो सोच है उसको धरातल पे लाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई स्पष्ट बात यही है, तुलसीदास की एक चौपाई है, पराधीन सपने हो सुख नाही। यही चौपाई जो है इनके जहन में बिल्कुल घर कर गई, और उसके बाद इन्होंने एक बड़ा सा डिसीजन लिया है, और डिसीजन लेने के बाद खुद की पार्टी इजाद कर ली। और ये पार्टी अब बिहार इलेक्शन जो है, आम चुनाव है लोकसभा का, उसके बाद विधानसभा का, इस पार्टी से क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है बिहार की जनता को, इसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा और इंतज़ार भी करना होगा कि ये चिराग पासवान की पार्टी को कितना टक्कर दे पाते हैं। चलिए, तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।